आबकारी, उद्योग एवं वाणिज्य कर तथा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भोपालपट्टनम ब्लॉक के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। भोपालपट्टनम और मगदेड़ में 58 विकास कार्यों हेतु 15 करोड़ 20 लाख का किया भूमि पूजन। खबर विस्तार से। बीजापुर छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी, उद्योग वाणिज्य कर एवं जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान भोपालपट्टनम और मगदेड़ में विभिन्न 58 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उक्त कार्यों की लागत 15 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत संगमपल्ली में 12 लाख की लागत से सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, 8,50,000 की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर, 12 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर, ग्राम पंचायत तमलापल्ली मुरकीनार में सड़क निर्माण कार्य 2.50 किलोमीटर 19,96,000, सीसी सड़क निर्माण 200 मीटर 8,50,000, रुद्रारम में आदिवासी रेस्ट हाउस जीर्णोद्धार कार्य 10 लाख की लागत से, बामनपुर एवं देपला में 24 लाख की लागत से 2 सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, मुरकीनार सड़क निर्माण कार्य 14,01.50 किलोमीटर, केसाईगुड़ा में 11 लाख की लागत से स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य 3 मीटर, दमपाया 12 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर, चेरपल्ली 19 लाख की लागत से मुरमीकरण सड़क निर्माण कार्य 2 किलोमीटर, 50 लाख की लागत से NH 63 से मोदकपल्ली के बीच 10 मीटर स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य, गोरला में 12 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर और 19 लाख की लागत से मुरमीकरण सड़क निर्माण कार्य 2 किलोमीटर, वंगापल्ली में 8,50,000 की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर, कोत्तूर में 24 लाख की लागत से 2 सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, भद्राकाली में 20 लाख की लागत से संगम के पास सीढ़ी निर्मल घाट कार्य एवं इसी तरह सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, गुट्टापारा भोपालपट्टनम में देवगुड़ी एवं बाउंड्री वाल निर्माण कार्य, चंदूर सीसी सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर, अटुकपल्ली में 2 सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, कोतापल्ली में सीसी सड़क निर्माण कार्य 200 मीटर, मिनकापल्ली में 2 सामुदायिक भवन शेड निर्माण, मुरमीकरण सड़क निर्माण कार्य 2 किलोमीटर एवं 1.50 मीटर के 4 नग स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य, पामगल में मुरमीकरण सड़क निर्माण कार्य 2 किलोमीटर, सीसी सड़क निर्माण 300 मीटर एवं सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, उसकालेर में सीसी सड़क निर्माण कार्य 300 मीटर एवं सामुदायिक भवन शेड निर्माण कार्य, दमूर में मुरमीकरण सड़क निर्माण कार्य 2.50 किलोमीटर, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य चंदूर, आदिवासी कन्या दुधेड़ा भवन निर्माण कार्य, हाई स्कूल चेरपल्ली को हायर सेकेंडरी में उन्नयन हेतु 5 नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, ग्राम पामगल विकासखंड भोपालपट्टनम में संचालित बालक आश्रम पामगल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य भाग 01 एवं 02, ग्राम पोलिम विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राहियों 24 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम अटुकपल्ली विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 15 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम रामपिंटा विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 23 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम उल्लूर विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 12 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम कोत्तागुड़ा विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 12 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम नलमपल्ली विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 6 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य, ग्राम मट्टीमरका विकासखंड भोपालपट्टनम अंतर्गत कृषक हितग्राही को 12 नग कृषि पंप विद्युत लाइन विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ 50 लाख के नल जल योजना की सौगात। भोपालपट्टनम ब्लॉक में सिंगल विलेज योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की सौगात दी गई, जिसमें ग्राम कुचनूर, रायगुड़ा, सकनापल्ली, रेड्डीपल्ली, सोमनपल्ली, रालापल्ली, कचलाराम, धनगोल, पे कोतागुड़ा, मुतापुर, केसाईगुड़ा एवं उसकालोर शामिल है। भोपालपट्टनम प्रवास के दौरान मंत्री कवासी लखमा का गाजे बाजे के साथ जोशीला स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने मंत्री लखमा को सुना। अपने उद्बोधन में लखमा ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि स्वयं किसान का पुत्र है, खेती किसानी को बढ़ावा देने विगत 4 वर्षों में विभिन्न योजनाएं लाए, जिससे किसान आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
किसानों के पास ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कर्ज माफी से किसानों के कर्ज का बोझ उतर गया। आज सभी किसान कर्ज के जाल से मुक्त हुए। वहीं समर्थन मूल्य पर 2500 रुपये में धान खरीदी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से आर्थिक उन्नति हुई। पर्याप्त सिंचाई के साधन अब किसानों को मिलने लगा है। धान खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए धान खरीदी केंद्रों में बढ़ोतरी की गई, जिससे किसान आसानी से अपना धान बेच रहे हैं। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से मजदूर वर्ग, गायता, पेरमा, मांझी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के सौगात मिलने से कुटरू, मगदेर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासी बच्चे भी अब अंग्रेजी की पढ़ाई निःशुल्क कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले के हर परिस्थिति से मंत्री जी अवगत होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों से मिलने आते हैं। इस अवसर पर विभिन्न हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के अंतर्गत सामग्री, चेक वितरण किया गया। विभागीय योजनाओं द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी का मंत्री जी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुरियम, उपाध्यक्ष कमलेश कारम, जिला पंचायत एवं कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य बसंत राव ताटी, जिला पंचायत एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्रीमती नीना रावतिया उद्दे, नगर पालिका बीजापुर अध्यक्ष बेनहुर रावतिया, नवनियुक्त युवा आयोग के सदस्य प्रवीण डोंगरे, खाद्य आयोग के सदस्य इम्तियाज खान, कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्षणेय, डीएफओ अशोक पटेल, सीईओ जिला पंचायत रवि कुमार साहू सहित जिला जनपद के सदस्य, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जाति के लोगों को, हम इस ग्राम पंचायत के लोगों को, व्यापारी लोगों को, हम यहाँ के मजदूर लोगों को, यहाँ के पंचायत लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके साथ पुलिस, उनके साथ कलेक्टर, उनके साथ नेता, लेकिन बीता बंदूक से, ब्याज का लिहाज से हम गोपालपट्टनम में सारा जुलूस चलने नहीं देंगे। यह लड़ाई के मार जाए और जीते हिम्मत के लोग। उसी समय धीरे धीरे संघ जुलूस खत्म हुआ है। ये काम कौन करते हैं? समाज को समान लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन्हीं लोगों को, आदिवासी लोगों को घर जलाओ, मारो पीटो, लूटो खाओ, ये धंधा चलता था। उसका लड़ाई में मैं कोला सिलकना, मैं विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर चमक का लड़ाई लड़ा हूं। जो अपनी सबसे लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा। इसका परिणाम है हमारा विक्रम मंडावी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और पूरा प्रशासन मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुआ है। इस सुदूर अंचल में एक विकास खंड में 15 करोड़ रुपया की जो भूमि पूजन हुआ है, छोटा छोटा सीसी रोड और देवगुड़ी, हमारा मुख्यमंत्री की योजना है माननीय भूपेश बघेल का। गांव में सीसी रोड बनना है, देवगुड़ी बनना है। गांव का विकास तभी होगा। तो उस तहत में 15 करोड़ रुपया भोपालपट्टनम को दिए हैं। आने वाला समय में भोपालपट्टनम को चुनाव में हम लोग बोले थे पट्टा देना है, उनको भी हम पूरा करेंगे। और साथ में बस्तर राज्य बदल रहा है, अनेक योजना मुख्यमंत्री का चल रहा है, चाहे गोठान हो, चाहे देवगुड़ी हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे वन पट्टा हो, चाहे सामाजिक पट्टा हो, देने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। इसलिए हमारा बस्तर पहले अपेक्षा पिछले 15 साल में उपेक्षा हुआ था। खाली ऊपर नेता आते थे, जमीन को देख नहीं रहे थे। स्कूल बंद किया गए थे, आज बंद स्कूल भी हम लोग खोलने का प्रयास किया है। शिक्षा दूत के माध्यम से उसी गांव के रहने वाले बच्चे लोगों को हम गुरुजी बनाए। तो ऐसा काम हिंदुस्तान में पहला बार हमारा सरकार कर रहा है। धान खरीदी कल से, मैं जो पूछना भूल गया, हमारे यहाँ पूछा हूँ
मुख्यमंत्री ने दान खरीदी 1 तारीख से लेने का घोषणा किया हुआ है। प्रशासन पूरा तैयारी है, लेकिन किसान के पास दान नहीं है, अभी कटाई चल नहीं रहा है। हमारे सुकमा जिला में भी मैं गया था, यहाँ से भी किसान लोग को पूछ रहा हूँ, कल कोई दान नहीं लेके आएगा। 10 तारीख से 15 तारीख के आसपास दक्षिण बस्तर में और पूरे बस्तर में दान खरीदी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि छोटे छोटे जो गरीब आदमी है मारान दान काटता है, वो सेठ साहूकार को कम दाम में बेचता है, बिसोले फिर सोसाइटी में बेचता है। इसलिए उसको देखते हुए हम लोग दान कटी पहले मुख्यमंत्री ने ये जो घोषणा किया है नवंबर को 1 तारीख को, इसलिए उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन दान बस्तर में अभी जो केंद्र में नहीं आएगा। दादी, आदिवासी आरक्षण को लेकर भाजपा लगातार मुकर है। एक तरीके से वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के हितैषी बनने का जो दावा भूपेश सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार करती वो दरअसल है नहीं। एक तरीके से आदिवासियों के साथ गलत किया गया। आप क्या कहेंगे? आज बहुत समझदार पत्रकार है, मैं आपको बधाई देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये अंधा लोग भी जानते हैं, ये कागज सबूत है। 2011-12 में हमको 50% के नाम से हमको 32% मिल रहा था। 50% को बढ़ा के जो 27% पिछड़ा वर्ग को देना है, अन्य वर्ग को देना है। इसलिए इन लोग ने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह साहब ने हाई कोर्ट ने पेश किया कि हमको अनुमति चाहिए और लोगों को भी हम आरक्षण देना है। तो हाई कोर्ट ने तत्काल संज्ञान में लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा तथ्य नहीं है, कौन सा समाज कितना है क्या है, तो इसलिए डेटा के साथ एफिडेविट के साथ हमको पेश करो, हमको सुनवाई करने में मदद मिलेगा। तो हाई कोर्ट नोटिस देने के बाद सरकार को तत्कालीन गृह मंत्री माननीय ननकीराम कंवर बहुत ईमानदार आदमी है, उनका अध्यक्षता में कमेटी बनता है। तुम्हारा केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल थे, राम विचार साहब थे, सबको मंत्रिमंडल 5 मंत्रिमंडल के कमेटी बना, मुख्य सचिव का अध्यक्षता में कमेटी बना। उनके सरकार 2012 का केस 18 में सरकार बदलती है, वहाँ तक कुछ तथ्य पेश नहीं किया। हमारा जो वकील है उनको खड़ा होके जवाब देने का कोशिश किया है कि ऐसा जो है हमको अनुमति चाहिए। इस केस में मेरे को तथ्य देने में, लड़ाई करने में मेरे को अनुमति चाहिए। हाई कोर्ट कहती है तुम्हारा अभी तत्कालीन अभी वाला सरकार का नहीं है, ये पिछले सरकार की है, वो तथ्य नहीं पेश किया कर पाया, तुम्हारा बात को मान नहीं सुनेंगे, तुम्हारा तो काम है ही नहीं। इसलिए वो तथ्य नहीं होने के कारण 32% को 20% भी नहीं, वहाँ लिखा हुआ नहीं है, सबको निरस्त करने का काम किया। उसके बाद ये जो झूठ बोलने वाला पार्टी है तत्काल अपना मोर्चा संभाले, 10 बार झूठ बोल रहे हैं ये कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने विधानसभा में कुछ रोल किया, न हम लोगों ने हाई कोर्ट में पेश किया। तो सरकार को बदनाम करने के लिए, भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए अगले समय चुनाव है। तो इसलिए कभी विधायक का घेराव कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हमारा विधायक आदिवासी समाज के साथ लगातार बैठ के कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कर रहे हैं। हम लोग हमारा बैठक करने के बाद अभी तमिलनाडु में अधिकारी दल बना दिए, अभी तमिलनाडु जाएंगे, झारखंड जाएंगे और अनेक जगह जो 50% ऊपर आरक्षण है किस प्रकार मिला है वहाँ से जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा कलेक्टर लोगों को, तुम्हारा बीजापुर कलेक्टर ही है, मैं इनको सबको फोन करके बोला हुआ है ये डाटा जल्दी पेश करो। ये लोग डाटा बना रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर पूरा डाटा मिलेगा। उसके बाद हमारा सरकार में कैबिनेट का बैठक होगा, अनचाचा होगा, विधानसभा बुलाना है,
कि विशेष विधानसभा होगा या अगले महीना विधानसभा उसमें रखेंगे। उसके बाद राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हम लोग लगातार, हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है 32% दे के रहेंगे। बी.आर. अम्बेडकर का कानून है, सबसे ज्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में है, उसको हम लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। उसके बाद भी जनता को भड़काने का काम इन लोगों का आदत है। जो केदार कश्यप रोड मीडिया में जा के बोल रहा है, उसके कार्यकाल में 3000 स्कूल बंद किया। अब लोग सब जानते हैं, चाहे गंगालगुर्र का हालत क्या थे, जेगरगोंडा हालत, गोल्लापल्ली, हवापल्ली का क्या हालत थी। ये स्कूल बंद करने वाले 700 घर ताड़मेल और हमारे दीमापुरम जलाने वाले लोग आदिवासी की बात करना, इनका वोट कसक गया। इन लोग न पंचायत में जीते, न लोकसभा में जीते बस्तर में। इसलिए वोट पाने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। मैं आदिवासी भाई बहनों को, समाज के प्रमुख लोगों को, नौजवान लोगों को, मुख्यमंत्री की तरफ से, मैं भी एक छोटा सा मंत्री हूँ सरकार में, तो इसलिए मैं पूरा आश्वासन करता हूँ इनके बैकअप में नहीं आए। हमारा सरकार आदिवासी को 32% देगा, मने देगा। दादी, अंतिम सवाल, तिमेड़ में 70 साल की वृद्धा महिला कमला झाड़ी है और सरकार की जो योजना है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जो तमाम जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचे, उसके बावजूद भी उनका सूद अब तक कोई नहीं लिया गया है इंदिरा आवास की योजना। तो उसका अभी इंदिरा आवास तो पिछले 2 साल से नहीं है। तो अगर उसको महिला एक हाथ छूटा होगा रोड नहीं होने के कारण या स्थिति के होने के कारण, अगर आपके जानकारी में आया है, हमारे प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, उनको मदद करेंगे। मंत्री जी, पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे सरपंचों ने रैली निकाली थी। उन लोगों ने कहा था कि 20 रुपए लीटर वो पानी खरीद के पी रहे हैं भोपालपट्टनम और मध्य इलाके में। इसको लेकर क्या कहेंगे साहब? ये पूरा देश में जो 400 रुपया में मिलता था 1200 में मिल रहा है। और पानी अगर पूरा दुनिया में पानी पी रहे हैं, उसके रेट से ज़्यादा होगा तो प्रशासन को मैं निर्देश करूंगा। अगर ऐसा है तो गलत है। अगर व्यापारी रायपुर में, जगदलपुर में अगर वही पानी दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये साहब कि यहाँ पे गांव में शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, शायद यही कारण था। ये हम लोग लगातार इस साल कितना बोर खोदे हैं। तुम अगर एक दिन बिजली पीएससी विभाग में जानकारी लेना, आजादी के 75 साल के बाद पहला बार इतना बोर खोदे। दादी, भाजपा लगातार, भाजपा के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बस्तर का दौरा कर रहे हैं। पुरंदेश्वरी जी भी लगातार करे तो उनको भी बदला गया। ईडी भी बस्तर आ रही है। बस्तर में जो भाजपा के बड़े नेता, उनका साफ तौर पे कहना है कि बाकी सीटों पे कोई चुनौती भाजपा को नहीं है। सिर्फ सुकमा में कावाशी लखमा जी और बीजापुर में विक्रम मंडावी की सीट को लेकर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? हमारा सीट को तो उनको पहले से मैं भाषण में बोला हूँ, चुनौती है। तो जनता है ना, जनता भगवान होते हैं। जनता का सामने बड़े हो छोटे एक ही मतलब है। क्या मानते हैं, भाजपा का सपना अधूरा रह जाएगा? भाजपा 15 साल में क्या क्या किए हैं वो आदिवासी जानते हैं या के व्यापारी जानते हैं। व्यापारी परेशान, आदिवासी परेशान। तो इसलिए आने वाला चुनाव बस्तर में 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। चलिए।